दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के काफ़ी समय से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन धरातल पर आयोग ने पूरी तरीके से काम करना अभी तक शुरू नहीं किया है। इसी वजह से हमने भी इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो पिछले लगभग 1 महीने से नहीं बनाया। इस चैनल पे भी काफ़ी समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं। लेकिन अभी जो खबर निकल कर के आ रही है, आपने विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरिजेश त्यागी, तय करेंगे एजेंडा। मीटिंग हुई है, मीटिंग होने के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब हो सकती है, यूपी टेट की परीक्षा कब हो सकती है, यूपी सुपर टेट की परीक्षा कब हो सकती है, सब अनुमान आप अपने स्तर से भी लगा सकते हैं। हम भी आपको कुछ अनुमान आधारित चीज़ें बताएंगे। बैठक होने के बाद क्या खबर निकल करके आई कि चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने 9 कमेटियां गठित कर 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। कामकाज समझकर चयन आयोग के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट देने के लिए भी कमेटी गठित की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मीटिंग हो चुकी है। प्रयागराज से प्रकाशित खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष, अभी भी जो अध्यक्ष हैं ये कार्यवाहक हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया जो आयोग की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपना होगा ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यानी सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, फिर टीजीटी पीजीटी। ऐसे में अगर अनुमान लगाया जाए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक हो सकती है, तो अगस्त के बाद ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। अगर आपने फॉर्म फिल किया था, काफ़ी समय पहले फॉर्म फिल कराए गए थे, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ओवरऑल अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। और यहाँ पर ये जो आयोग है, कह तो ये रहे हैं कि ये UPPSC की तर्ज पर काम करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। 15 दिनों में रिपोर्ट आएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष तथा सदस्यों का भर्तियों की निष्पक्षता तथा पारदर्शी पर विशेष जोर रहा। हमें सबसे ज़्यादा खराब क्या लगती है, ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ये कुछ भी अपने हिसाब से छाप देते हैं। कम से कम 2 4 5 सवाल 10 सवाल इनको पूछने चाहिए। जो बैठक हुई है, जो बैठक में लोग शामिल हुए, उनसे पूछना चाहिए कि सर आप जो है एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी करेंगे, ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये परीक्षा कब होगी। कम से कम एग्ज़ाम कैलेंडर तो आप जारी कर सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इस माह में होगी, डेट ना फिक्स करिए। यूपी टेट की परीक्षा का है आगे प्लान इस साल कराने का या नहीं है, सुपर टेट को लेकर के सरकार की क्या मंशा है, इन चीज़ों को लेकर के मीडिया को सवाल करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निदेशालय की भी देखी कार्यशैली। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने निदेशालय का भी निरीक्षण किया, सभी अनुभाग में गए और कार्यों की जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है इस संबंध में। अगर आगे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।